अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। उम्मीद करते हैं आप सब देखने वाले भी ठीक-ठाक होंगे। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। तो आज हम क्या ला रहे हैं? आज जैसे कि आप सबको पता है कि ताज़ा-ताज़ा खान साहब की एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। उसके बाद एक छोटी-सी वीडियो उसी बेसिकली जिस दर से वो तस्वीर आई थी उसकी वायरल हुई। तो उसी जोश को एक वो पंच मिला या एक किस्म से नया नई जज्बा हवा, मिला, हाँ, नया नई जज्बा हवा मिला। मिली। तो उस हवा को फ़रोग़ देने के लिए हम लोग भी उस हवा के अंदर एक फूँक का काम देने लगे हैं। तो इमरान खान के एक जो पहले भी हमने इनके 2-3 वीडियोज़ हैं जो ये एडिट करते हैं, सुलेमान एंड दाऊद। तो उनकी पहले भी हमने 2-3 वीडियो पे रिएक्शन दिया। तो बहुत ही अच्छी एडिट करते हैं इनके, जो उसके एडिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जोश दिलाने वाली और इस तरह की होती है। तो उन्होंने एक नई है, इमरानोफोबिया के नाम से है वीडियो जो की है, तो उसको हम लेकर आए हैं। तो क्या ख्याल है जी, करें शुरू? यस। कि जिस वक्त मैं निकलूंगा, ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। पाकिस्तान की Ladies and gentlemen, welcome to Sultanate Imran. No number of armies can destroy an idea whose time has come. पाकिस्तान की आवाम फैसला कर चुकी है, शराफत लड़ गई। मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ। शेर कभी सो भी जाए ना। Imran Khan was difficult for us to deal with. इकट्ठे हो गए कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है, बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। चैंपियन जब ग्राउंड में कदम रखता है ना, वो कहता है मैं जीतूंगा। कोई पूछे तो कहना खाना है। मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है। आज और पाकिस्तानियों कह रहा हूं, तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। गीदड़ों की हुक्मरानी भेड़ियों के खड़े होने तक ही होती है। बादशाही बातों से, सुलह से और भीख से नहीं, खून से मिलती है। सुन लो, ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है। जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। शेर कुत्तों की मार्केट में नहीं बिकता। ये वाली शर्ट थी। It's my king from this day until his last day. तो दुनिया को दिखा दे नौजवानों का जुनून एक नया पाकिस्तान बनेगा। तुम गुलामी करोगे, ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। इमरान खान इज अ नेम ऑफ डिक्शनरी। नब्बे काका की कसम, नब्बे मोहम्मद की कसम, ये मेरे खान के सामने जीरो है। इमरान खान जब तक जिंदा खड़ा है, आप एक दिन दुनिया कहेगी कि ये वो लोग हैं जो खड़े थे। इस फोटो का सारा किया जा रहा है ये। 71 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की तमाम आसाइशों को लात मार के एक छोटे से सेल में पड़ा हुआ है। मुझको सुई पे चढ़ा कर भी दुखी है दुनिया, वो मेरी मौत नहीं आंखों में डर मांगती है। उसने सम्राट के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली था। कुछ लोग गुलाम बन के ही सही 100 साल जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक दिन भी जिए तो सुल्तान की तरह जीना चाहते हैं। जो भी आप करेंगे, आप एक अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते, एक कौम को कोई नहीं हरा सकता, कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर।
जो ये रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है ना उसको तारीख की समझ है ना सियासत की समझ है। समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी छुप जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, एक वो कौम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिस कौम के बनने के बाद नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। पाकिस्तानियों को मैं आज कह रहा हूँ, तैयारी करो आप सब। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की बात कर रहा हूँ, मैं इतिहाद की बात कर रहा हूँ। मैं जब तक तुम्हारा इत्तेसाब नहीं होगा मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मर्जी कहे, मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ। इमरान खान तो अभी तक भी खड़ा हुआ है। एक वीडियो उसकी वायरल हुई है और उसके पीछे नहीं, वीडियो भी नहीं, एक तस्वीर तस्वीर एक तस्वीर सिर्फ वायरल हुई है। और उसने सबको एक दफा हिला के रख दिया है। हाँ जी, कैसी लगी आपको इंटरनेशनल वीडियो? मीडिया तक में तो हाँ, उसकी वो बिल्कुल, चल रही हैं ऐसे बिल्कुल कि वो ऐसे। एक पिक्चर जो थी वो कहाँ कोट नहीं हुई। तो यही एक देखा जाए तो इंटरनेशनली यानी कि उसके ऊपर कितनी नजरें या कितना प्रेशर कह लें, दोनों तरफ प्रेशर है। और उसकी एक वीडियो पिक्चर क्या वायरल हुई है, हाँ, सबको बख्ता पड़ गया है हाँ, कि एक पिक्चर मतलब आप इस बंदे से जेल में बैठा हुआ उसकी एक तस्वीर से आप इतना खौफजदा उनके ज़हनों पे क्या होगा। फोबिया वाकई उनको इमरान खान का वो इस्लामोफोबिया था ना, तो वो इमरानोफोबिया उसके ऊपर बनाया है इन्होंने। तो इट्स क्वाइट नाइस। ठीक है, जो पहले थी वो ज़्यादा मुझे जो थी इनके ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा वो ये उसके अंदर रिपीटेटिव ज़रा ज़्यादा लग रही थी। पिछली वीडियोस के जैसे वो 3 चीज़ें उनको जोड़ के और वो एक नया बस एक वो बनाने की थी। एक्चुअली सबने अब वीडियोस इमरान खान की इतनी ज्यादा बनानी है। अब कुछ मंथ्स उसको अंदर भी हो गए हैं, नई वीडियो आ भी नहीं रही, बिल्कुल ऐसा उसको ही वो लेके चल रहे हैं। तो वो चीज़ थी एक वो रिपीटेटिवनेस मुझे ज़रूर इस वीडियो में लगी। लेकिन बाकी कई जो बातें फिर वही हैं जो पहले भी हो चुकी हुई हैं। वही इमरान खान है और वही बातें हैं, वही उसकी तारीफ़ें हैं जो पहले हो चुकी हैं। ठीक है, अब आप नए बयानात या उनकी रोशनी के अंदर अगर आप देखें तो जो उनके बेटे हैं दोनों, तो उनकी तरफ से एक आया है बयान आया था, तो वो कहते हैं कि हमें 10 मिनट भी ना लगे बाबा को बाहर निकलवाने में, सिर्फ 10 मिनट। अच्छा जी, वो बेसिकली जो जमाइमा के फादर जो जेम्स गोल्डस्मिथ थे वो आम इंसान नहीं है, वो भी यानी कि एक जो अशराफिया जिनको हम लोगों के तो अशराफिया को बुरे उसमें लिया जाता है ना, लेकिन हर जगह पे बुरी नहीं भी होती। तो एक वो कॉन्सेप्ट बन गया है क्योंकि इधर सारी अशराफिया लूटने के लिए बैठी हुई इसलिए वो बुरी है, लेकिन ये है कि अशराफिया हाँ अच्छी चीज़ें भी कर रहे होते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर और बहुत ही ज़्यादा असर और उनके पावर रिसोर्सेज और वो चीज़ें हैं। तो वो बच्चे कहते हैं कि हमें 10 मिनट भी ना लगे निकलवाने के अंदर। 10 मिनट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो निकलना नहीं चाहते क्योंकि अगर उनको हमने इस तरीके से निकलवाया तो जो आवाम है वो मायूस हो जाएगी। तो उनको अभी भी अपनी ये जो सिस्टम है यानी कि इमरान खान को अभी भी हमारी अदलिया या उसके ऊपर है कि जी उसके सिस्टम के थ्रू मैंने बाहर निकलना है, सिस्टम को कोई चीज मेरे लिए गलत ना हो, कोई ऐसा स्टेप ना हो जो मैं कल गलत को ना हो, पेपर्स के अंदर किसी चीज के अंदर ये नहीं होगा कि दोबारा वो फिर केस खुल सके। अगर आज इमरान खान के ऊपर कोई केस बनता है और वो उसके अंदर क्लियर उनको चिट मिल जाती है तो दोबारा वो केस खुल नहीं सकता। अब दूसरी तरफ देखा जाए नवाज शरीफ लोगों के ऊपर, इनके ऊपर जो केसेस बने थे उनके ऊपर जो बेल लेकर ये बाहर गए, ठीक है, वो सारा कुछ वो केस अभी भी अंदर दबे हुए हैं। कल को अगर इमरान खान या कोई भी आता है दोबारा खुल जाएंगे और वो वहीं से बात शुरू होगी। इमरान खान अगर बाहर निकल आते इस तरह से या अभी अगर निकल आते हैं तो मतलब वो उसी तरह कोई से भी गलत स्टेप नहीं लेना चाह रहे। वो कहते हैं कि नल एंड वॉइड अगर होता है तो क्लियर प्रॉपर क्लियर हो, और वो क्लियर जो कि एक वो भी राइट भी बनता है कि जो अगर जो केसेस बनाए हैं तोशा खाना केस या अगर आप वो जो निकाह वाला केस है, एक किसी की पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ के ऊपर आप कौन होते हैं अटैक करने वाले, ठीक है, और आप किस बेस के ऊपर आप कर सकते हैं अटैक,
आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। ये अल्लाह ताला जानता है या वो लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। तो आप उस चक्कर में तो आ ही नहीं सकते, ये सिर्फ दिखाने के लिए। और इसके अंदर मसला क्या बन रहा है कि बजाय ये कि उसको प्रेशराइज करें, वो खुद जो है एक अंडर प्रेशर भी आते जा रहे हैं और लोगों की नज़र के अंदर भी उनका जो वैल्यू है और वो गिरती जा रही है। एक्चुअली ये लोग कर रहे हैं कि गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। हाँ, ये गलती की बंदा कहता है, वो उस गलतियों को छुपाने के लिए बार बार वो गलतियां किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए ना तो वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि या तो अल्लाह ताला जो है अब इनका साथ नहीं दे रहा, ये भी एक रीजन हो सकती है कि जो इनको सुपर नेचुरल सपोर्ट एक मिल रही होती थी कि आप गलत भी करते जा रहे हो, उस पर पर्दे पड़ते जा रहे हैं, वो चीज़ खत्म होती जा रही है। या इनके प्लानर्स इतने निकम्मे हो चुके हैं कि उनकी प्लानिंग इतनी थकी हुई होती जा रही है, ये भी एक रीजन हो सकती है। अब आप देखें कि हमारे जो आर्मी चीफ जिन्होंने बनना था आसिम मुनीर की जगह पे, उनका प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और अब अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, जो ईरान के सदर थे उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ। और वो क्रैश हुआ है और 2 दिन बाद एक उसकी खबर चल रही थी। वो खबर क्या चल रही थी कि पाकिस्तान के जो जनरल का जहाज क्रैश हुआ वो अमेरिकन ड्रोन ने गिराया था। अमेरिका के ही एक रिपोर्टर जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है ये कि जी वो जहाज या वो हेलीकॉप्टर जो था वो अमेरिका के एक ड्रोन ने गिराया था। तो क्या ये जो इनका जहाज, ईरान के सदर का जहाज हेलीकॉप्टर जो गिरा था, वो क्या किसी ने गिराया नहीं हो सकता? ठीक है, और गिराया था और कौन गिरा सकता है? किसको सबसे ज्यादा मसला है? किसके खिलाफ ईरान ने जो है सबसे ज्यादा अमल किए, किसको वो सबसे ज्यादा खटक रहा था? इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर यही तो चीज तो चल रही है कि जो खटक रहा है सबसे ज्यादा एलिमिनेट हिम, बिल्कुल बिल्कुल, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अरशद शरीफ खत्म कर दो उसको। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले ये होता था कि चलो ठीक है कर लिया बात, ये इनके जुबान की हद तक होता था। अब वो फिजिकली आ गए हैं और ये फिजिकली बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा, क्या एक इनके अनारकी किस तरह से फैलेगी कि लोगों के अंदर जो खौफ है अभी भी कि अच्छा अगर हम कुछ गलत करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी या मार देगी या हमें सजा हो जाएगी या मर जाएंगे, वो खौफ निकल जाएगा। जब वो खौफ निकल गया तो कोई मरने से भी नहीं डरेगा, जैसे कि काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों में आ चुका है। ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट जो हैं, आप इनको देख लें, इमरान रियाज को देख लें, अभी ये 2 दिन पहले जिनके ऊपर वो खुसरे बनकर किसी ने अटैक किया, पीटीआई के ही थे, वो एक तर्जुमान थे पीटीआई के, हामिद समथिंग उनका नाम था। तो उनके ऊपर अटैक किया, उनके मुंह के ऊपर पूरा यहाँ से मुंह उनका काट दिया। हाँ, तो वो चीज़ की गई। तो इससे होगा क्या कि आवाम जो है वो ये देख देख कर इतनी वो यूज्ड टू हो जाएगी कि सो व्हाट, अगर होता है तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ये गलत होता जा रहा है, यानी कि ये बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये खैर बहुत ज्यादा हो गई पॉलिटिकल बात। तो मेरे ख्याल में अब हमें लेनी चाहिए इजाजत। इसके साथ ही हमें दें इजाजत। अपनी दुआओं में याद रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।